अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत से हो? मुझे उम्मीद है तो खैरियत से तो होंगे, क्योंकि जब स्टडी कर रहे हो तो खैरियत से होंगे, लाजमी बात है। चलो, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोल एंड अवोगाड्रो नंबर। अब पहले मोल के बारे में, मोल क्या चीज़ है? वी नो दैट 1 डजन ऑफ सब्सटेंस कंटेन 12 नंबर ऑफ सब्सटेंस। ये मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ, फिर मोल को बाद में आएंगे, लेकिन मैं पहले आपका माइंड क्लियर कर रहा हूँ कि हमें पता है कि 1 डजन ऑफ सब्सटेंस जो होगी, जो कोई भी चीज़ हो, उसमें 12 नंबर ऑफ दैट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस के 12 नंबर होंगे। मिसाल के तौर पर 1 डजन ऑफ बनाना और इट कंटेन 12 बनाना, 1 डजन ऑफ पेंसिल कंटेन 12 पेंसिल। अच्छा, लाइक दैट, इस तरह मोल की अच्छी से। अब मोल को समझे। नंबर ऑफ पार्टिकल, वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल और आयन जो भी हो, इक्वल टू, जो बराबर एटम प्रेजेंट एंड 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज नोन एज मोल। क्या कह रहा है? कह रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, जो इक्वल हो, जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल हो टू दी एटम प्रेजेंट हो, यहाँ तक एटम प्रेजेंट एंड 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के कार्बन के जो 12 आइसोटोप है, उसमें उसका जब हम 12 ग्राम लेंगे, जब इसके 12 इज नोन एज कार्बन 12 के 12 ग्राम में, कार्बन 12 जो है, इसके 12 ग्राम में जितने नंबर होंगे, अगर किसी भी सब्सटेंस के नंबर उसके नंबर के बराबर हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल उसके बराबर हो गए जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में हो नंबर ऑफ पार्टिकल, तो फिर इसको हम मोल कहते हैं। इसके यूनिट को हम मोल लिखते हैं। ये सोच लिया कि बहुत से लोग इसके साथ ई लिखते हैं। जब आप मोल को यूनिट में इस्तेमाल करोगे तो सिर्फ ये ई नहीं लिखोगे, MOL लिखोगे, ठीक है, मोल लिखोगे। नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, जब 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के नंबर होंगे, मिसाल के तौर पर ये मैंने कार्बन 12 लिया, कार्बन 12 मैंने लिया, कितना लिया? ये 12 ग्राम है। अब इसमें कितने पार्टिकल है? कह रहा है कि इसमें जितने पार्टिकल होंगे, अगर किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल इस नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर हो गए, तो इसको हम मोल कहेंगे। अब सोचे, ये कार्बन 12 है, ये कितना, इसका वेट क्या है? 12 ग्राम है। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? द नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 23, विच इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। समझे? कह रहा है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 जो है, इसमें इतने पार्टिकल है, और इतने जब पार्टिकल है स्पेसिफिक है, इसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। अच्छा, अब सोचे, अब एवोगैड्रो नंबर को समझे। एवोगैड्रो नंबर क्या चीज़ है? एवोगैड्रो नंबर, द नंबर ऑफ पार्टिकल एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन सब्सटेंस इज कॉल्ड न्यूमेरिकली इज इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। अच्छा, एंड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, जो न्यूमेरिकली इसके बराबर है, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23। अब समझे, कह रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी एक मोल में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे किसी भी सब्सटेंस के, इसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। अब मोल की चीज़ है, मोल मैंने आपको बताया कि 12 ग्राम ऑफ, ये स्पेसिफिक है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के 12 ग्राम, ये मैंने 12 ग्राम के लिया, कार्बन 12 लिया। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में ये जो पार्टिकल है, इसका नंबर कितना है? 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 23। ये इतने पार्टिकल है 12 ग्राम में, बस ये स्पेसिफिक हो गया। जब किसी भी सब्सटेंस के इतने पार्टिकल आप लेंगे तो इसको हम मोल कहेंगे, और एक मोल में जितने पार्टिकल होंगे, जितने सब्सटेंस, इसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं।
अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो नंबर मोल इज डिफाइंड। एवोगैड्रो नंबर के मुताबिक मोल को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, ये एक और डिफिनीशन है मोल की। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन 6.2023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ नंबर ऑफ पार्टिकल। किसी भी सब्सटेंस, ये मैंने कोई भी सब्सटेंस लिया, इसमें कितने पार्टिकल हो गए, the amount of substance which contain इतने पार्टिकल 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल हुआ हो, एटम हो, मोलिक्यूल हो या आयन हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, मोल कहेंगे। इसका मैं एक और मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सा एग्जांपल लेके आया हूँ। ये दो बात देखे, ये मैंने दो डब्बे लिए, इस एक में गंदम मैंने रखे हैं और एक में मैंने चावल रखे हैं। अब सोचे, ये गंदम है, इसमें कितने पार्टिकल हो गए, इसमें जो गंदम की नंबर है वो 6.23 मल्टीप्लाई 10⁻023 पार्टिकल। इस गंदम का जो नंबर है वो क्या है, वो 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 है। तो इसका जब नंबर इतना है तो ये हम इसको कह सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल तो ये कह सकते हैं कि ये जो गंदम है ये 1 मोल है। अब ये सोचे, ये चावल है और इसमें भी इतने पार्टिकल है, इसमें भी इतने पार्टिकल है 6.023 इस चावल भी इतने पार्टिकल है 6.03 इतने पार्टिकल, इतने चावल के जो दाने हैं ये इतने नंबर के हैं। तो इस चावल इस दानों को हम क्या एग्जाम्पल के तौर केमिस्ट्री में तो हम इसको क्या कहेंगे, ये 1 मोल है। ये चावल 1 मोल नहीं, मतलब ये आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, आपको ये ना समझे कि इतने चावल लेंगे तो ये 1 मोल है, ये तो सॉलिड है, फिर इसमें बहुत से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। और बात समझिए, इसका अगर आप वेट करेंगे इन दोनों का, ये ज़रूरी नहीं कि इन दोनों का वेट बराबर होगा, वेट इसका डिफरेंट भी हो सकता है एक दूसरे के। ये इसमें इतने पार्टिकल है, ये कार्बन 12 के इतने पार्टिकल है 12 ग्राम में, इसके 12 ग्राम में कार्बन 12 के 12 ग्राम में इतने पार्टिकल हो, शायद ये 1 ग्राम में इतने पार्टिकल हो, शायद ये 2 ग्राम में इतने पार्टिकल हो, इसका वेट जरूरी नहीं है। आप ये देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग इसे समझोगे। अच्छा, अब एवोगैड्रो लॉ क्या कह रहा है, एवोगैड्रो लॉ स्टेटमेंट, द लॉ स्टेट दैट 1 मोल ऑफ ईच गैस, ये लॉ कह रहा है कि स्टेट 1 मोल ऑफ ईच गैस विल ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 dm³ एट HTP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कह रहा है कि कोई भी गैस हो, अगर आप उसका 1 मोल लेंगे, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, जो भी गैस हो, अगर आप उसका 1 मोल ले ले और इसको HTP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में रखते तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम रखेगा, मतलब इसके ऑक्यूपाई करेगा 22.4 dm³ वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेगा। अगर आप किसी भी गैस की, शायद उसके मॉलिक्यूल बड़े या छोटे हो, उसके अगर आप 1 मोल ले ले और HTP पे, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अच्छा, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब आप मोल बढ़ाएंगे तो ये तो ज़रूरी बात है कि 1 मोल ये 1 मोल इतने स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। जब 2 मोल होंगे ऑक्सीजन के, मैं ले रहा हूँ O2, जब 2 मोल लेंगे ये 2 मोल हो गए और ये 1 मोल हो गए, तो ज़रूरी बात है कि जब मोल बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, ठीक है। Such volume is independent of size and mass of molecules। अच्छा, जो मैंने आपको बताया ना कि 1 मोल, अब आप HTP पे लेके स्टैंडर्ड प्रेशर एंड प्रेशर पे अगर आप 1 मोल ले ले तो ये एग्जैक्टली
ना 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम लेगा। अच्छा, अब ये कह रहा है कि सच वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है ये इंडिपेंडेंट होगा। मैंने पहली बार आपको बताया कि साइज और मास पे साइज और मास पे कोई भी डिपेंड नहीं करेगा। अगर आप हाइड्रोजन लिए, इसका मास कम है, अगर आप नाइट्रोजन 1 मोल ले ले, अगर हाइड्रोजन 1 मोल ले ले एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, इन दोनों का मास डिफरेंट, साइज डिफरेंट, लेकिन फिर भी ये सेम वॉल्यूम लेंगे। ठीक है, यही बता रहा है ये। अच्छा, सच इज कॉल्ड मोलर मास, सच इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, जिसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। मिसाल के तौर पर 1 मोल जो है वो कितना वॉल्यूम लेता है? 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम लेता है 1 मोल एसटीपी पे। लिखता हूँ यहाँ पे एसटीपी पर, एसटीपी। अच्छा, 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे ये हमें मालूम है। अगर हम इसको इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर ले, सो 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम कंटेन, कितने वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है ये कितने एलिमेंट को कंटेन करेगा? ये इतने पार्टिकल को कंटेन करेंगे। अच्छा, अब ये तो अब 1 डीएम क्यूब में कितने पार्टिकल होंगे ये इस पे डिवाइड कर ले और ये इससे आ गया। इसका मतलब है कि 1 डीएम क्यूब, अगर आप किसी भी चीज़ का, मैंने आपको कहा कि ये हाइड्रोजन, मैंने आपको दिया कि ये हाइड्रोजन है और इसका आप मालूम कर ले कि इसमें कितने पार्टिकल लेंगे। आप किस तरह इसको, मतलब 1 डीएम क्यूब में आप इसको मालूम कर ले कितने पार्टिकल होंगे, तो क्या आप क्या करेंगे? 1 डीएम क्यूब वॉल्यूम आपने हाइड्रोजन के लिए लिया और टेम्परेचर और प्रेशर को स्टैंडर्ड रखा, तो आप मुझे डायरेक्टली ये बता सकते हैं कि इसमें इतने पार्टिकल होंगे। ठीक है, अगर आप 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम का मैंने दिया एसटीपी पे, तो आपको डायरेक्ट कहेंगे इसमें इतने पार्टिकल होंगे। और अगर मैंने आपको 1 डीएम क्यूब हाइड्रोजन दे दिया, तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि इसमें 2.68 मल्टीप्लाई बाई 10⁻22 पार्टिकल होंगे। अच्छा, 8 एसटीपी पे सोचे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस 2 ग्राम, एसटीपी पर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो ये 2 ग्राम कंटेन करेंगे। और मैंने आपको बताया कि एसटीपी पे 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? ये वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे ना, 1 मोल पे ये इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है जो 2 ग्राम है। अगर मैं आपको इसको एक्सचेंज कर लूँ, 22.4 डीएम क्यूब जो है वो 2 ग्राम में, 2 ग्राम जो वॉल्यूम है इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन होंगे एसटीपी पर। अच्छा, 1 डीएम क्यूब में कितने ग्राम होंगे? ये ग्राम होंगे 0.089 ग्राम। इसका मकसद ये कि मैंने आपको हाइड्रोजन दे दिया, मैंने आपको ये 1 डीएम क्यूब हाइड्रोजन है, मैंने आपको 1 वॉल्यूम जो है वो हाइड्रोजन का वो 1 डीएम क्यूब है, मैंने आपको दे दिया कि इसका वेट किया है, मास वॉल्यूम कर ले इसका। तो आप क्या करेंगे? टेम्परेचर और प्रेशर को स्टैंडर्ड रखेंगे, फिर आप कहेंगे कि देखेंगे कि इसका वॉल्यूम कितना है। फिक्स यही है 1 डीएम क्यूब है, तो डायरेक्ट आप कहेंगे कि इसमें इतने ग्राम होंगे हाइड्रोजन के। अच्छा, अब ये देखें मोलर मास, आप देखते हैं पढ़ते भी है, लेकिन बेसिकली बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मोलर मास क्या चीज़ है। 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम हैज अ मास, 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम हैज अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12 ग्राम। 1 जो मोल का बुनियाद, जो बेसिक है, जो बुनियाद है, वो तो कार्बन 12 से आया है ना, कि कार्बन 12 का 1 मोल जो होगा उसका एग्जैक्टली मास कितना होगा? 12 ग्राम होगा। हाइड्रोजन का 1 मोल कितना, हाइड्रोजन का 1 मोल का ग्राम मास कितना होगा? 1 ग्राम। और सोडियम का कितना होगा? 22.1 मोल ऑफ सोडियम, 22.99 ग्राम, ये इतना होगा। इसी तरह 1 मोल ऑफ कार्बन 12 जो है, इसको मिटाऊं ताकि कंफ्यूज न रहे, 1 मोल ऑफ कार्बन 12 का जो है इसका एग्जैक्टली मास कितना होगा? 12 ग्राम होगा। एंड कंटेन जो पार्टिकल, कितने पार्टिकल कंटेन करेंगे? ये इतने पार्टिकल को कंटेन करेंगे। पार्टिकल, द क्वांटिटी इज कॉल्ड मोलर मास, इस क्वांटिटी को हम मोलर मास कहते हैं। जब किसी चीज का मैंने आपको बताया ना कि 22.99 ग्राम जो है ये सोडियम का, जो एक मोल, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर लूँ, 1 मोल ऑफ सोडियम
22.99 ग्राम होंगे, 99 ग्राम। और इसमें पार्टिकल कितने होंगे? 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 इतने पार्टिकल होंगे 1 मोल ऑफ सोडियम में, जिसका मास होगा 12 ग्राम। और जो इतने पार्टिकल को, ये जो मास है जिसमें इतने पार्टिकल हो, किसी भी चीज को मैंने आपको दिया, कोई भी चीज मैंने आपको दिया और मैंने आपको कहा कि इसका जो ये जो मास है, ये इसका इसमें मैंने आपको हाइड्रोजन दे दिया, वेट वॉल्यूम नहीं है। मैंने आपको कहा कि ये जो मास है हाइड्रोजन का, ये जो हाइड्रोजन का ये जो मास है, इसमें पार्टिकल जो है इसका नंबर, इसका तादाद है 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 इतने पार्टिकल होंगे। पार्टिकल इसको, इस जो मास, ये जो मास है इसको क्या कहते हैं? ये जो मास है जिसमें इतने पार्टिकल होंगे, इस मास को मोलर मास कहते हैं। बाकी तो अब इसका और भी ज्यादा मास लेता है हाइड्रोजन का, मैंने ये ग्राम लिया, अगर मैं इसका 32 ले लूं, इसमें पार्टिकल इतने नहीं होंगे फिर, और इसको फिर हम मोलर मास नहीं कह सकते। समझ गए? अच्छा, अब एटॉमिक मास यूनिट, ये भी एक अहम पॉइंट है, बहुत से लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। सिंस ईच कार्बन 12, हर एक कार्बन 12 जो है एटम है वो, इन एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास जो होगा ऑफ एग्जैक्टली 12 एमयू। किसी भी कार्बन, जो कार्बन 12 है, इसका एग्जैक्टली मास कितना है? 12 एमयू है। सो वी ऑब्जर्व, हम ये ऑब्जर्व करते हैं दैट मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का मोलर मास इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास यूनिट। मोलर मास जो किसी भी चीज का हो, इसको हम एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस कर सके। ये तकरीबन दोनों सेम ही टर्म में इंटर कन्वर्टेबल है। अच्छा, जो दूसरा में ये रफ हुआ मुझसे थोड़ा, अच्छा, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम जो है वो कितना है? 222.99 एमयू है। मोलर ऑफ मास ऑफ सोडियम भी इतना है। ये दोनों में ना के तकरीबन दोनों सेम इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अब कुछ केमिकल कैलकुलेशन है जो मोल के टॉपिक से रिलेटेड है। टॉपिक तो पेटी तो बढ़ रही है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक है जो इसके साथ ज़रूरी है, इसके साथ पढ़ना। मोलर मास को मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, अभी जो इनके साथ भी फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। शॉर्ट जो डिफिनीशन है, द मोलर मास ऑफ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल पार्टिकल को, 1 मोल ऑफ पार्टिकल किसी भी सब्सटेंस का आप ले ले, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी चीज़ आप ले ले, सोडियम ले ले, इसके 1 मोल में जितने पार्टिकल होंगे उसका मास जो होगा, 1 मोल पार्टिकल का मास जो होगा वो, इसको हम मोलर मास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ इसके साथ उसूल है। इफ एन एलिमेंट इज मेटल, जब कोई एलिमेंट मेटल हो, then its molar mass is its atomic mass, तो इसका जो एटॉमिक मास होगा वो इसका मोलर मास ही होगा। मिसाल के कोई मेटल के लिए, कोई मेटल हो, मेटल के लिए एटॉमिक मास इसका मोलर मास ही होगा। आप समझे इसका मकसद? इफ एलिमेंट इज मेटल, जब हम एलिमेंट मेटल ले ले, देन इट्स मोलर मास, तो इसका मोलर मास जो है इज इट्स एटॉमिक मास, वो इसका एटॉमिक मास भी होगा। इन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, जब हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो फिर हम इसको कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है। अच्छा, अब इफ इन एलिमेंट एग्जिस्ट इज ए मॉलिक्यूल, जब कोई एलिमेंट एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहे, then its molecule its molar mass is its molecular mass, तो इसका जो मोलर मास होगा जब कोई मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो है अगर कोई एटम मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो यूजुअल मॉलिक्यूल के लिए,
जब कोई मॉलिक्यूल के हम फॉर्म में हो तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो इसका मोलर मास होगा। ठीक है, अब जब हम इसको मोलर मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो हम इसको कहेंगे ग्राम मोलर मास। समझ गए? अच्छा, कुछ एग्जांपल न्यूमेरिकल मैं आपको करवाता हूँ। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोडियम, नाइट्रोजन एंड सिक्रोज। सोडियम क्या मेटल है, इसका एटॉमिक मास क्या है? मतलब एग्जैक्टली अगर आप कहीं पे कुछ जो पैसे होते आपने एग्जैक्टली यूज़ करा होता तो इसको ये होगा 22.9999 है। अप्रॉक्सीमेटली इसको हम 23 लिखते हैं। जो सोडियम है ये मेटल है, इसका 23 किया है, ये इसका एटॉमिक मास भी है, ये इसका मोलर मास भी है। ठीक है, ये एटॉमिक मास भी है, इसका मोलर मास भी है। नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन जो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन हमेशा N2 के फॉर्म में हो, आप देखते हैं हर जगह पे इसको आप N2 के फॉर्म में देखते हैं। ऐसा ना हो कि आप दिखाई न दे, N2 के फॉर्म में आप हर जगह पर इसको देखते हैं। तो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसका ये मॉलिक्यूल है, ये इस पे अप्लाई होता है। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है कि 14 मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 2 ये 28 होगा, ये इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास भी है और ये इसका मोलर मास भी है। अगर हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ये होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। समझ गए? अच्छा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सिक्रोज जिसका फार्मूला C12H22O11 है। अब देखिए इसका जो मॉलिक्यूलर मास जो है ये 342 है, 52 ग्राम। तो इसका ये मॉलिक्यूलर मास भी है और मोलर मास भी। अगर हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। अब एक जनरल इक्वेशन है जो हर जगह आपको दिखाई देता है, हर जगह आप पढ़ते हैं। जनरल इक्वेशन है मोल मास और मोल इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अगर आप केमिस्ट्री को में PhD भी करते हैं तो ये इक्वेशन आप PhD में भी यूज़ करेंगे। 9 से लेकर केमिस्ट्री के बेसिक से लेकर आखिरी तक का। आखिरी तो कहना था केमिस्ट्री है नहीं, क्योंकि ये बहुत वसी फील्ड है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि हर जगह पे आपको ये इक्वेशन काम आएगा। अगर आप इसको इस इक्वेशन का सिर्फ ये नहीं कि आपने इसको ये समझा कि बस ये इक्वेशन है, आपने इसका बेसिक समझना है, आपने इसका कंसेप्ट समझना है, आपने इस पर दिमाग पे जोर डालना है कि इसको सेव कर ले कंसेप्ट के साथ। अच्छा, अमूमन हम शॉर्ट फॉर्म में जब यूज़ करते तो इसी तरह यूज़ करते। एन जो है ये मोल के लिए यूज़ करते हैं, मास के लिए हम स्मॉल एम यूज़ करते और मोलर मास के लिए हम कैपिटल एम यूज़ करते, जो इस तरह इस फॉर्म में। मोल मास कैलकुलेशन, मोल को हम मास में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, जो मतलब कुछ एग्जांपल है। इसमें दो तरह के इसके अंदर दो कैलकुलेशन। एक है अगर आपको मास दिया हुआ हो तो आप इसको मोल में किस तरह कन्वर्ट करोगे, मास इनटू मोल, यानी मोल मास का आपस में कन्वर्जन। इसमें फिर दो तरह की कैलकुलेशन है। एक है मास इनटू मोल, जो आपको मास दिया हो या आपको मोल में इसको किस तरह कन्वर्ट करोगे। दूसरा, अगर आपको मोल दिया हो तो इसको आप मास में किस तरह कन्वर्ट करोगे। तो इसके लिए ये देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल एंड 59.8 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट NO3। अगर आपको मतलब में आपको मास दिया हुआ है 59.8 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट का मास दिया है, ये कह रहा है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल, इसका मोल मालूम करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन के मुताबिक जो मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है मोल, ये फार्मूला है मोल इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब हम मोल यानी मोल को हमने मालूम करना है, मास दिया गया है, मास तो हमने लिख लिया। मोलर मास तो इसका हमें हर स्पेसिफिक होता है, इसका जो मोलर मास है वो 85 है। तो आप इसको कैलकुलेशन करके मोल जो है वो 0.703 मोल हो गया। इसका जो 59.8 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट का जो मोल है वो 0.703 मोल हुआ। अच्छा, अब दूसरी कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। दूसरी कैलकुलेशन में आपको मोल दिए कि हुआ है, कह रहा है कि आप इसको मास में कन्वर्ट कर ले। एग्जाम्पल है डिटरमाइन द मास, कह रहा है कि मास मालूम करो इन ग्राम ऑफ
2.75 मोल ऑफ ग्लूकोज, आपको 2.75 मोल ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है। उसमें कह रहे हैं कि इसका मास मालूम करें इन ग्राम में। तो वी नो दैट, हमें पता है n इज इक्वल टू m डिवाइड बाय m, जो छोटा m है स्मॉल में, इसको ये मास है, और जो कैपिटल M है ये मोलर मास है। हमें मास मालूम करना है, तो मोलर मास को हम इस साइड पे लाएंगे, तो मोल इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मास वैल्यू पुट कर ले तो इसका ग्लूकोज का जो मास ऑफ ग्लूकोज मास ऑफ 2.75 मोल, मास ऑफ ग्लूकोज मैं आपको इस तरह कन्वर्ट कर लूँ, पूरा फिक्र लिख लूँ। मास ऑफ 2.75 मोल ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू, ये होगा सिर्फ एक वैल्यू मैंने लिखी थी, आई थिंक 49 समथिंग इस तरह से आ रही है। एक मिनट में एग्जैक्ट वैल्यू आपको लिख दूं, ये है 495, ठीक है, ग्राम। अब ये हुई। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं, पार्टिकल मोल कैलकुलेशन है। इसमें तकरीबन 4 टाइप का कैलकुलेशन इसके अंदर है। पहला जो कैलकुलेशन है वो कह रहा है मोल इनटू पार्टिकल। इस मोल इनटू पार्टिकल, अब पहले हम जनरल जो इक्वेशन है फॉर पार्टिकल के लिए, जब हम पार्टिकल मालूम करते हैं, इसके लिए जो जनरल इक्वेशन है वो ये है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। जो नंबर ऑफ मोल है वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, एवोगैड्रो नंबर को Na से, और जो नंबर ऑफ पार्टिकल है इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान में ये इक्वेशन, जनरल इक्वेशन फॉर पार्टिकल ध्यान में रखे। अच्छा, अब एग्जांपल है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इनटू पार्टिकल। एग्जांपल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 0.5 मोल ऑफ H2O। calculate the number of molecule in 0.5 mole of H2O। 0.5 मोल ऑफ H2O में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे? तो इसके लिए पहले जो देखे नंबर ऑफ, सिंपल जो फार्मूला है इसका इक्वेशन n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय Na। नंबर क्या मांग रहे हैं हमसे? नंबर ऑफ पार्टिकल मांग रहे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल। तो हम एवोगैड्रो नंबर है इसको इस साइड पे लाते हैं, जो n है होगा वो इज इक्वल टू n स्मॉल a डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल N और A, एवोगैड्रो नंबर। तो इसका कैलकुलेशन करके, अभी कैलकुलेटर नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर ले इसको, जो भी वैल्यू आए वो इनकी वैल्यू होगी। अच्छा, पार्टिकल इनटू मोल, पार्टिकल इनटू मोल कैलकुलेशन। मैं देख के आपको पूरा नजर आ रहा है जी, ठीक है। पार्टिकल इनटू मोल, पार्टिकल को हम मोल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? एग्जांपल इसका, हाउ मेनी मोल, कितने मोल होंगे ऑफ हाइड्रोजन एंड आर देयर इन 8.9 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 हाइड्रोजन एटम। 10 की पावर 23 हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन एटम अगर हम लेंगे, इतने पार्टिकल लेंगे तो ये कितने मोल होंगे इसमें? जो सिंपल इक्वेशन जो है वो हमारे साथ है, मोल इज इक्वल टू n बाय Na। मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल तो हमें दिया हुआ है, n हमें दिया हुआ है, एवोगैड्रो नंबर का हमें पता है, मोल तो हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करके इजीली मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब जो थोड़ा डिफरेंट है, इससे मुश्किल नहीं है, मास इनटू पार्टिकल। इसमें मास तो नहीं है ना, ये देखिए पहले इसमें मास नहीं है, फिर ये कहाँ से आया? अगर इसमें मास नहीं है तो मास हम कल को, इसमें तो मास है ना, मास डिवाइड बाय मोलर मास, जो हमारे साथ फार्मूला है, n को तो हम मालूम कर सकते हैं ना। तो यही फार्मूला, ये फार्मूला इसके अंदर यूज होता है। देख ले, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन 35.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब हमें इस फार्मूले में तो ग्राम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? n को पहले मालूम करेंगे। n को किस तरह मालूम करेंगे? ये देखें, ये n है यहाँ पे,
इनमें मास डिवाइड बाय मोलर मास, मास जो है वो इतना है, मोलर मास 32 है। ये हमारे साथ मोल है। मोल को हमने ये कितने मोल आ गए हमारे साथ 4.21 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻1 मोल आ गई। और ये एवोगैड्रो नंबर को अब मल्टीप्लाई कर ले, ये हमने मोल मालूम कर लिया। अब जब एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे यही वैल्यू आएगी। ये नंबर ऑफ पार्टिकल एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो होंगे वो इतने होंगे। ठीक है। अब पार्टिकल इनटू मास, पार्टिकल को मास में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। हाउ मेनी ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन 8.9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 हाइड्रोजन पार्टिकल। इतने हाइड्रोजन पार्टिकल्स में कितना ग्राम होगा, इसका मास क्या होगा। वही फिर से वही फॉर्मूला, मास ऑफ हाइड्रोजन हमें मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये सोचें, हम मोल मालूम करेंगे, मोल पहले। अगर इसको यहाँ से भी आप डायरेक्ट लिख सकते, इस फार्मूले के भी मास जो हमें दिया हुआ है ये मास है, मास ऑफ हाइड्रोजन। शायद ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। ये हमने मोल मालूम किया, मोल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी ये पार्टिकल्स हो है और ये एवोगैड्रो नंबर हुआ। अच्छा देखिए, ये पहले हम मोल मालूम करते हैं। मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना होंगे, ये होगा 1.48। अच्छा, मास ऑफ हाइड्रोजन अब कितना होगा, मास का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिख ले, मास क्या है, n मल्टीप्लाइड बाय, देखिए मास इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M। मास क्या है, m हुआ, मोल हुआ मल्टीप्लाइड बाय m, कैपिटल M क्या है, मोलर मास है 1। तो यही मास भी, मास ऑफ हाइड्रोजन हो गया 1.48 ग्राम। अच्छा, अब एक थोड़ा सा बेसिक मैं आपको एक स्ट्रक्चर से ड्रा कर रहा हूँ, जिससे ये सारे जो मैंने कैलकुलेशन की वो एक ही स्ट्रक्चर में आपको, अगर हमको ग्राम में दिया हुआ, मोल में दिया हुआ, पार्टिकल दिया हुआ, इसके लिए जो बेसिक जो स्ट्रक्चर से है, एक नक्शा है, वही कि अगर आपको ग्राम में दिया हुआ है और आपने इसको मोल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, आपने डिवाइडेड बाय मोलर मास पे, मोलर मास पे जब डिवाइड करेंगे, ग्राम में आपको दिया हुआ है और आप इसको मोल में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करेंगे, मोलर मास, ग्राम में जो मास दिया हुआ है, जो मास दिया उसको मोलर मास पे डिवाइड करोगे। अगर आपको मोल में दिया हुआ है तो आपने ग्राम में इसको किस तरह कन्वर्ट करना है, तो आपने मोलर मास को मल्टीप्लाई करना है। जब मोलर मास को मल्टीप्लाई करोगे तो ये ग्राम में कन्वर्ट होगा, जब मोलर मास को डिवाइडेड करके ग्राम को मोलर मास पे, तो ये मोल में होगा। अच्छा, अब पार्टिकल में किस तरह, पार्टिकल में जब आप एवोगैड्रो नंबर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये पार्टिकल हो जाएगी, एवोगैड्रो नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर जब पार्टिकल में है तो फिर एवोगैड्रो नंबर पे डिवाइड करना है। फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब मोल में हो तो पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए एवोगैड्रो नंबर पर से मल्टीप्लाई करना है, और पार्टिकल में हो तो इस पार्टिकल से मोल में कन्वर्ट करने के लिए एवोगैड्रो नंबर पे डिवाइड करना है। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट के जहन में ये क्वेश्चन होगा कि अगर हमें ग्राम में दिया हुआ हो तो हम पार्टिकल में इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे, अगर हमें पार्टिकल में दिया हुआ हो तो हम इसको ग्राम में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए जो मोल नहीं है, ये एक ब्रिज जैसा है। स्पेलिंग शायद गलत हो या सही हो, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो ग्राम में और पार्टिकल के दरमियान ये जो मोल है, हर चीज़ के लिए एक बहुत से कैलकुलेशन ऐसे है कि पहले डायरेक्ट भी हल हो सकते हैं, लेकिन अब अगर आप मोल के रास्ते पे जाएंगे ना तो ये फिर आपके लिए आसान होगा। मिसाल के तौर पर ये एक नदी है और आपने इसको पार करना है इस साइड पे, यहाँ पे एक पुल भी है, आप इस साइड पे यहाँ से भी जा सकते हो, लेकिन ये आपके लिए मुश्किल होगा, पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप ब्रिज के जरिए जाओगे तो आपने ब्रिज पार करके यहाँ पे जाना है। तो इसी तरह मोल
से डायरेक्ट भी बहुत से जगहों पे डायरेक्ट भी आप कोई कैलकुलेशन कर सकोगे, लेकिन अगर आप मोल के रास्ते पे जाओगे तो फिर आपको जो एरर का मिस्टेक है, जो गलती की चांसेस होगी वो कम होगी। तो इसीलिए पहले मोल में कन्वर्ट कर लो, फिर ग्राम में, फिर ग्राम में हो तो फिर पहले मोल में फिर पार्टिकल में। ये सिर्फ इसके लिए नहीं, बहुत से और कैलकुलेशन भी आपको ऐसे आगे आएंगे कि इसके लिए मोल आपकी एक ब्रिज की हैसियत रखेगी। अब एक ब्रिज का काम करेगा मोल यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों ने सीखा होगा। लेकिन अच्छी सी बात मैं आपको ये बताऊँ कि दुनिया में इंसान का मकसद ये है कि वो दूसरे को फ़ायदा दे। तो अगर आपने कुछ सीखा हो इससे तो दूसरों को भी यही फ़ायदा दो, दूसरों को भी बताए कि इससे कुछ सीखे। बहुत से ये यूट्यूब पे बहुत से वीडियो होंगे, किसी शायद आपने भी बहुत से वीडियो देखे होंगे, लेकिन आपको शायद माइंड न क्लियर दूसरे वीडियो में क्लियर ना हो आपका माइंड इसमें क्लियर हो गया। तो दूसरे लोगों को भी शायद यही कन्फ्यूजमेंट हो, तो उन लोगों को भी यही रिकमेंड कर ले कि ये देख के उसके माइंड वो अपना